तो चलिए सबसे पहले इस वर्ड का मतलब बताइए, एयर। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि अरे भाई एयर का मतलब किसे नहीं पता है जो आप पूछ रहे हो। हाँ, सभी को पता है कि एयर का अर्थ वायु होता है, हवा होता है। लेकिन इस आर्टिकल में यह अर्थ आपको काम नहीं देने वाला है। वर्ड का कॉमन मीनिंग सबको पता होता है, लेकिन उसके बहुत सारे मीनिंग्स भी हो सकते हैं जो कि अनकॉमन होते हैं। हम लोगों के बीच वो मीनिंग प्रसारित नहीं है। इसीलिए आपको एयर का मीनिंग पूछ रहा हूँ कि एयर का मतलब क्या होगा। तो एयर का मतलब होगा ब्रॉडकास्ट करना, प्रसारित करना। अनकॉमन मीनिंग है। दूसरा है इन्फ्रिंज, इसका मतलब है उल्लंघन करना। रिस्ट्रेन मतलब मनाही करना, रोकना। मशरूम, फिर से आप कहेंगे कि भाई मशरूम किसे नहीं पता है, हम लोग तो दिन रात खाते हैं। तो भैया वो अर्थ यहाँ पर नहीं है। मशरूम का अर्थ है तेजी से फैलना, तेजी से बढ़ना। प्लेंटिव, इसका मतलब होता है शिकायतकर्ता। कोर्ट में शिकायत करने वाले को, याचिका देने वाले को प्लेंटिव कहा जाता है, यानी कि उसको वादी कहा जाता है। और जिस पर केस किया जाता है उसको डिफेंडेंट कहा जाता है, मतलब कि प्रतिवादी कहा जाता है। चलिए, पायरेसी, इसका मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से कॉपी करना, चाहे वीडियो का कॉपी करना, चाहे ऑडियो का कॉपी करना, या किसी बुक या किसी अन्य रचना का कॉपी करना पायरेसी कहलाता है। और इसका एक अन्य अर्थ भी होता है समुद्री डकैती। जहाज सामान से भरा हुआ जब समुद्र से होकर गुजरता रहता है तो डाकू लोग क्या करता है, बीच समुद्र में ही उसको लूट लेता है जहाज को। तो उस घटना को पायरेसी कहा जाता है। बूस्ट, इसका मतलब होता है बढ़ाना। हॉर्लिक्स का प्रचार आप देखते होंगे तो कहता होगा एनर्जी बूस्टर, मतलब कि एनर्जी बढ़ाने वाला। चलिए, लॉ सूट, इसका मतलब होता है मुकदमा। डेंट मतलब खरोच। नया नया गाड़ी खरीदते हैं, डेंट लग जाता है तो कितना अफसोस होता है, यानी खरोच आ जाता है तो बहुत अफसोस होता है। तो डेंट का मतलब होता है खरोच। और डेंट का प्रयोग अगर आप वर्ब के रूप में करेंगे तब उसका अर्थ होता है क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। इंजंक्शन, इसका मतलब होता है हुक्म, आदेश। चलिए आर्टिकल देखिए, कह रहा है द अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड मतलब होता है अनाधिकृत, मतलब जिसका आपको अधिकार नहीं है। और ऑथराइज्ड मतलब होता है जिसका अधिकार है, अधिकृत। स्ट्रीमिंग, स्ट्रीम मतलब होता है प्ले करना, मतलब चलाना। आप सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं तो स्ट्रीम शब्द आपके लिए बहुत ही कॉमन है। ठीक है। ऑफ द रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस, which is currently in its 17th season, has been restrained by the Delhi High Court। अब देखो, बात जो है सीक्वेंस में नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखो कैसे इसको समझोगे। क्या कह रहा है, रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस का अनाधिकृत स्ट्रीमिंग हैज़ बीन रिस्ट्रेन्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। उसे क्या किया गया है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा रोका गया है, मनाही किया गया है। अब उसके बाद उस रियलिटी शो के बारे में कह रहा है विच इज करेंटली इन इट्स 17th सीजन, जो हाल में, वर्तमान में अपने 17वें सीजन में है। ठीक है, मतलब बिग बॉस का 17वां सीजन हाल फिलहाल में चल रहा है और उसका जो है अनाधिकृत स्ट्रीमिंग रोक दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एज पर न्यूज एजेंसी पीटीआई। एज पर का मतलब होता है के अनुसार, मतलब न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार। द कोर्ट ऑल्सो सेड डैट, कोर्ट ने यह भी कहा कि
द मशरूमिंग ऑफ वेबसाइट्स इलीगली ब्रॉडकास्टिंग इट्स कंटेंट वुड बूस्ट पायरेसी। कहने का मतलब है तेज़ी से बढ़ता हुआ जो वेबसाइट्स है गैर कानूनी तरीके से प्रसारण करने वाले, वह इसके कंटेंट को यानी कि बिग बॉस के कंटेंट को मतलब कि क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा गैर कानूनी तरीके से और पायरेसी को बढ़ाएगा। कॉजिंग हेवी लॉसेस टू द प्लेंटिफ, और उत्पन्न करेगा क्या चीज़, तो भारी नुकसान, प्लेंटिफ को भारी नुकसान मतलब कि पहुंचाएगा। प्लेंटिफ कौन है, तो बिग बॉस के जो क्रिएटर है वही प्लेंटिफ है, वही शिकायत करता है। आइए क्या कह रहा है, एज पर द रिपोर्ट मतलब खबर के अनुसार द कोर्ट वाज डीलिंग विथ अ लॉ सूट फाइल्ड बाय वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो कोर्ट जो है किसको निपटा किससे मतलब कि डील कर रही थी, तो एक लॉ सूट से डील कर रही थी, उसी का मतलब कि डिस्कशन हो रहा था, उसी में लगी हुई थी कोर्ट, जो कि फाइल किया गया था वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। विच ओन्स द चैनल कलर्स टीवी, जो मालिक है कलर्स टीवी का। विच किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। कह रहा है ऑन विच बिग बॉस एयर्स, जिस पर बिग बॉस प्रसारित होता है। आइए क्या कह रहा है, इट सीड द प्रोग्राम एंजॉयज इनॉर्मस पॉपुलरिटी। इसने कहा मतलब कि कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोग्राम है वह लुत्फ उठाता है भारी भरकम प्रसिद्धि का, मतलब इसको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है, बिग बॉस का बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। एंड इलीगल डिसेमिनेशन ऑफ इट्स कंटेंट, और गैर कानूनी प्रसारण इसके कंटेंट का। डिसेमिनेशन मतलब ही होता है प्रसारण। इरेस्पेक्टिव ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर सीजन्स, मतलब पास्ट और फ्यूचर के सीजन्स को ध्यान में लिए बगैर, इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब क्या होता है, उस पर ध्यान दिए बगैर। वुड बी एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ द प्लेंटिफ्स कॉपीराइट, वह क्या होगा, तो उल्लंघन होगा शिकायतकर्ता के कॉपीराइट का। तो अब ये बात नहीं है कि भाई पिछला साल वाला चला रहे हैं, पिछला साल वाला चला रहे हैं तो वो भी उल्लंघन होगा, यही कहने का मतलब है। चाहे अभी वाला चला रहे हैं वो भी उल्लंघन करेगा। ओवर द ब्रॉडकास्ट एंड रिप्रोडक्शन राइट्स ऑफ द शो, यानी कि कॉपीराइट उल्लंघन होगा किसका, तो ब्रॉडकास्ट का जो अधिकार है और फिर से मतलब कि उसको प्रोड्यूस करने का जो अधिकार है शो का, उसका उल्लंघन होगा। आइए क्या कह रहा है, द प्लेंटिफ टोल्ड द कोर्ट, शिकायतकर्ता ने कोर्ट से कहा डैट कि इट एयर्स द शो इन वेरियस फॉर्मेट्स, कि यह मतलब कि शो को उस शो को मतलब कि ब्रॉडकास्ट करती है विभिन्न फॉर्मेट्स में, इंक्लूडिंग इन हिंदी, हिंदी में भी उसमें शामिल है, हिंदी में शामिल है। ऑन इट्स टेलीविज़न चैनल्स, अपने टेलीविज़न चैनल्स पर। एंड OTT प्लेटफॉर्म, और OTT प्लेटफॉर्म पर। OTT प्लेटफॉर्म आप जानते ही, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है उसको OTT प्लेटफॉर्म कहा जाता है। आइए क्या करें, हाउएवर हालांकि, सेवरल वेबसाइट्स, अनेक वेबसाइट्स विथ बिग बॉस एज देयर डोमेन नेम, जिसका बिग बॉस मतलब डोमेन नेम के रूप में है, ब्रॉडकास्ट द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट मतलब कि करते हैं इन एन अनऑथराइज्ड एंड नॉन लाइसेंस्ड मैनर, तो जिसका अधिकार उसको नहीं है उस तरीके से, और उसका लाइसेंस भी नहीं है उस तरीके से, न लाइसेंस है न अधिकार है, फिर भी क्या कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। फॉर व्यूइंग यानी कि व्यूइंग के लिए, देखने के लिए। विच इज़ गोइंग टू मेक अ मॉनेटरी डेंट इन इट्स बिजनेस, जो क्या करने जा रही है, तो ये जो कंटेंट के क्रिएटर है उसको पैसे से संबंधित क्षति मतलब कि पहुंचाने जा रही है इसके व्यवसाय में। मॉनेटरी मतलब होता है पैसे से संबंधित। आई क्या कह रहा है, अकॉर्डिंगली मतलब उसी के अनुरूप, द डिफेंडेंट नंबर्स 1 to 5, यानी कि जो बचावकर्ता 1 से 5 तक है, कई बचावकर्ता भी आए होंगे,
आर रेस्ट्रेंड फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग, उसे मनाही किया गया ब्रॉडकास्टिंग से, टेलीकास्टिंग से भी और स्ट्रीमिंग से भी, सब मिलता जुलता ही वर्ड है, सब प्रसारण से ही संबंधित है। रीट्रांसमिटिंग एंड होस्टिंग एनी एपिसोड, और किसी भी तरीके का एपिसोड होस्ट नहीं करना है, ऑफ द बिग बॉस प्रोग्राम विच हैव ऑलरेडी बीन टेलीकास्ट और विच आर लाइकली टू बी टेलीकास्ट, जो पहले से टेलीकास्ट कर दिए गए हैं या फिर संभवतः टेलीकास्ट होने वाले हैं, किसी का भी मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग नहीं करना है दूसरे को। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले भविष्य में जो मतलब कि होने वाला है उसको भी नहीं करना है। सेड जस्टिस प्रतिभा एम सिंह इन अ रिसेंट एंट्रीम ऑर्डर, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने हाल के इंटरिम ऑर्डर में मतलब कि कहा, इंटरिम मतलब क्या, परमानेंट नहीं कह सकते हैं, परमानेंट का एक आपका अपोजिट वर्ड है इंटरिम। आई कह रहा है इफ़ एनी फर्दर वेबसाइट्स विथ द नेम बिग बॉस आर फाउंड बाय द प्लेंटिफ और एनी अदर वेबसाइट्स विच आर टेलीकास्टिंग इलीगली द प्रोग्राम ऑफ द प्लेंटिफ एन एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड इम्प्लीडिंग दिस वेबसाइट। तो कह रहा है कि यदि आगे अन्य कोई भी वेबसाइट जो है बिग बॉस नाम से पाया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा, या किसी अन्य वेबसाइट जो मतलब कि टेलीकास्ट करेगा गैर कानूनी तरीके से, मतलब इन प्रोग्राम्स का जो प्लेंटिफ का प्रोग्राम है, तो क्या होगा, तो एक एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा और उसमें मुकदमा किया जाएगा इन वेबसाइट पर। इम्प्लीट मतलब होता है मुकदमा करना। आगे क्या कर रहा है, द प्रेजेंट इंजंक्शन शैल अकॉर्डिंगली एक्सटेंडेड टू दोज वेबसाइट्स एज वेल, द जज से एडेड, एड मतलब होता है आगे कहना, तो जज ने आगे कहा कि जो वर्तमान जो हुक्म है वह उसी के अनुरूप क्या किया जाएगा, एक्सटेंड मतलब दिया जाएगा उन वेबसाइट्स को भी। आगे क्या कर रहा है, इट ऑल्सो डायरेक्टेड द अथॉरिटीज कंसर्न टू ब्लॉक द इन्फ्रिंजिंग वेबसाइट, मतलब कोर्ट ने निर्देश दिया उन अधिकारियों को जो इससे संबंधित है, उसको क्या करना है, ब्लॉक करना है, जो कि उल्लंघन करने वाले वेबसाइट है, उन सारे वेबसाइट्स को क्या करना है, तो ब्लॉक करना है।